Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा ज्ञान में। तो आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जिला दर्शन का एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम कोटा जिला दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये अपना वीडियो नंबर 23 होने वाला है। अब तक हमने जिला दर्शन के 22 वीडियो हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोटा जिला दर्शन के बारे में। तो कोटा जिला है, उसका मैप है वो आपके सामने इस प्रकार का है। देख लीजिए, कोटा जिला है वो इस प्रकार का मैप में है। अब बात करते हैं कोटा ज़िले का जो कुल क्षेत्रफल है वो 5217 वर्ग किलोमीटर है। इसमें नगरीय क्षेत्रफल है वो 310 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 4907 वर्ग किलोमीटर है। कोटा ज़िले में कुल वन क्षेत्र है वो 1391.15 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं कोटा के उपनाम की। तो कोटा के उपनाम हैं नंदग्राम, शिक्षा नगरी और राजस्थान को कोटा का कानपुर भी कहते हैं। कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। कोटा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। तो देखिए वो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है पीपलंदा, दूसरा है सांगोद, तीसरा है कोटा उत्तर, चौथा है कोटा दक्षिण, 5 है लाडपुरा और 6 है रामगंज मंडी। और कोटा में तहसीलों की संख्या है वो 5 है। अब बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा ज़िले की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार हैं। तो कोटा ज़िले की जो कुल जनसंख्या है वो 19,51,014 है और जिसमें कि पुरुष जनसंख्या है वो 10,21,161 है और स्त्रियों की जनसंख्या है वो है 9,29,853 और इसका दशकीय जो वृद्धि है जनसंख्या की वो 24.4% है। और कोटा ज़िले का जो लिंगानुपात है यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो लिंगानुपात है वो 911 है और जनसंख्या घनत्व है वो 374 है। इसी के साथ साक्षरता दर है वो 76.6% है, जिसमें पुरुष साक्षरता यानी पुरुषों की जो पढ़ाई लिखाई है जिसमें कितने प्रतिशत पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो है 86.3% और महिला साक्षरता है 65.9%। अब बात करते हैं कोटा ज़िले में कुल पशुधन कितना है। तो कोटा ज़िले का पशुधन है वो है 6,44,466। ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के अनुसार है। और कोटा ज़िले में कुल पशुधन घनत्व है यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कुल कितने पशुधन हैं तो वो है 124। अब बात करते हैं कोटा ज़िले का ऐतिहासिक विवरण। तो कोटा ज़िला इसके मुख्यालय नगर कोटा के नाम से जाना जाता है जो पूर्व में इसी के नाम की रियासत की राजधानी था। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कोटा की स्थापना 1264 ईस्वी में जैत्र सिंह जो कि बूंदी का शासक था, कई जगह जैत्र सिंह के पुत्र का भी उल्लेख मिलता है, ने कोटिया नामक भील को मारकर कोटा की स्थापना की थी। यानी कि जो जैत्र सिंह है उसने 1264 में कोटिया नामक भील को मारकर कोटा की स्थापना की थी। और कई जगह जैत्र सिंह के पुत्र के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि उसने स्थापना की थी। अब अनेक विवरणों में सन 1931 में कोटा रियासत की स्थापना माधो सिंह द्वारा भी बताई गई है। अब राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में सन 1949 में कोटा को राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया। कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश जो राज्य है उससे 2 बार लगती है। पहली सवाई माधोपुर व बारां के मध्य तथा दूसरी झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ के मध्य। कोटा जिले में जो बहने वाली प्रमुख नदियां हैं वो इस प्रकार हैं।
चंबल नदी, इस नदी पर कोटा में कोटा बैराज एवं जवाहर सागर बांध हैं। जो जवाहर सागर बांध है उसको कोटा डैम भी कहते हैं। यह पिकअप बांध है। और जो कोटा में अन्य नदियां हैं वो हैं पार्वती, काली सिंध, निवाज, परवन और अंधेरी। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में स्थित है। जो सावन भादो सिंचाई परियोजना है वो भी कोटा में स्थित है। कोटा में और अन्य कौन कौन से जलाशय हैं तो गोपालपुरा, आलनिया, तकली परियोजना तथा हरीशचंद्र परियोजना भी कोटा में है। अब बात करते हैं जवाहर सागर की। तो जवाहर सागर की स्थापना 1975 में हुई। यहाँ पर जियोमोर्फोलॉजी पर्यटक केंद्र विकसित किया जा रहा है जो पूर्णतः प्रदूषण रहित क्षेत्र है। संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम घड़ियाल को संरक्षण देने का गौरव जवाहर सागर अभ्यारण्य को है। अतः यह अभ्यारण्य घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कोटा जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में कोटा से 50 किलोमीटर दूर है। जो घड़ियालों यानी जो पतले मुंह वाले मगरमच्छ होते हैं उनके लिए बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ जंगली सूअर, तेंदुए और हिरण पाए जाते हैं। बहुत कम जगह दिखाई देने वाला दुर्लभ कराकल भी यहाँ देखा जा सकता है। कोटा जंतुआलय राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है। इसकी स्थापना सन 1954 में हुई। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है वो भी कोटा में स्थित है। उम्मेद पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व यह भी कोटा में स्थित है और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1912 में की गई थी। अब बात करते हैं कोटा जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है कोटा दुर्ग। तो बूंदी के जैत्र सिंह द्वारा कोटिया भील को मारकर या कोटिया भील को हराकर इस दुर्ग का निर्माण भारत व मुगल शैली में करवाया गया है। जो कोटा दुर्ग के बारे में टोड के कौन कौन से कथन थे वो देखिए। तो आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के गढ़ का है। इस दुर्ग में झाला हवेली है जिसके बारे में कॉर्ल खंडेलवाला ने कहा, यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपनी शानी रखते हैं। कोटा का गढ़ रावठा तालाब के लिए प्रसिद्ध है। कोटा दुर्ग में झाला हवेली के बारे में खंडेलवाला ने कहा कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपनी शानी रखते हैं। और दूसरा है भदाना माता। तो भदाना माता हांडा राजवंश की कुलदेवी है। इस देवी का मंदिर में मूठ यानी जो तांत्रिक विद्या की चपेट में आया हुआ व्यक्ति ठीक हो जाता है। यानी इस माता के मंदिर में जो तांत्रिक विद्या की चपेट में जो भी व्यक्ति आया हुआ होता है वो सही हो जाता है। और अब है मथुराधीश का मंदिर। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने कराया। यहाँ पर नंद महोत्सव, दिवाली पर अन्नकूट महोत्सव तथा होली उत्सव मनाए जाते हैं। अगला है गोपरनाथ महादेव मंदिर। 2008 में हुए भूस्खलन के कारण यह मंदिर चर्चा में रहा। इस मंदिर में शिवलिंग गर्भगृह जमीन की सतह से 300 फीट नीचे है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर सदैव जलधारा बहती रहती है। अब इससे अगला है कंसुआ का शिव मंदिर। तो इस मंदिर में दीवार पर कुटिया लिपि में 8वीं सदी का शिवगण मौर्य का शिलालेख मिला है। इस मंदिर की विशेषता सूर्य के पहली किरण मंदिर के 7 से 8 मीटर अंदर स्थित शिवलिंग पर गिरती है। यानी इस मंदिर में ही जो सूर्य की पहली किरण है वो इसी मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग पर गिरती है। अब अगला है
मुकुंदरा का शिव मंदिर, यह राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन शिव मंदिर है। अगला है चार चौमा का शिवालय। चार चौमा यह कोटा राज्य का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। इसे गुद्दाकालीन मंदिर भी कहते हैं। अगला है विभीषण का मंदिर कैथून, यह राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। यहाँ केवल विभीषण के शिष्य की पूजा राम भक्त मानकर ही की जाती है। कोटा की हवेलियाँ, तो झाला हवेली, बड़े बड़े देवताओं की हवेली, ये कोटा में हवेलियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं। अगली है बूढ़ा ताती का सूर्य मंदिर। यह मंदिर दिगोद तहसील के बूढ़ा ताती गांव में पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला है भीम चौरी या भीम चौरी, यह ध्वस्त मंदिर गुप्तकालीन है, यानी यह मंदिर है वो ध्वस्त हो चुका है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। अब है अबली मीणी के महल। अबली मीणी कोटा के राव मुकुंद सिंह की पासवान थी, जिसके लिए दर्रा में मुकुंदरा की पहाड़ियों पर राव मुकुंद सिंह ने एक महल बनवाया जो अबली मीणी महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। अब अगला है अभेड़ा महल। चंबल नदी के किनारे कोटा डाबी मार्ग पर यह महल स्थित है। अब है सांगोद का नहान। इसकी शुरुआत चैत्रबदी तीज से होती है। 1871 ईस्वी से यहाँ बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग बनाकर अखाड़े निकाले जाते हैं। अब अगला है कोटा ज़िले के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो हड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क, ये कोटा में है। इसका निर्माण जुलाई 1992 में हुआ। यह राजस्थान का प्रथम यातायात प्रशिक्षण मार्ग है। अब अगला है राजस्थान का प्रथम टेलीमेडिसिन सेंटर, वो कैथून जो कोटा में है वहाँ स्थित है। राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क हेतु कोटा का चयन हुआ था। राज्य में सर्वप्रथम स्पाइस पार्क हेतु कोटा जिले का ही चयन किया गया था। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का शिलान्यास भी किया गया है। राज्य का दूसरा कैंसर चिकित्सालय भी कोटा में ही है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि पहला चिकित्सालय कहाँ है, तो पहला चिकित्सालय है वो जयपुर में है और दूसरा चिकित्सालय कोटा में है। अगला है भारत का पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का राजस्थान में प्रथम टर्मिनल पॉइंट कोटा में है। अगला है आईआईटी की स्थापना। कोटा का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देश का 8वां आईआईटी कॉलेज होगा, यानी जो कोटा का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है वो देश में 8वें नंबर पर है। अब बात है कैथून। कोटा में यह शहर है कैथून। कैथून में नवंबर 2005 में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी श्री हनुमान कृषि उपज परिसर के नाम से ऑस्ट्रेलिया की AWB कंपनी की सहायता से स्थापित की गई। यहाँ पर यूनिडो के आर्थिक सहयोग से कोटा डोरिया परियोजना का संचालन किया जा रहा है। कोटा के जो विज्ञान केंद्र में इसरो के सहयोग से टॉक बैंक टर्मिनल की भी स्थापना की गई। अगला है कोटा में सितंबर 2005 में राज्य के 7वें कंटेनर डिपो की स्थापना भी की गई। ब्लैक पोट्री जो है वो कोटा जिले की बहुत ही प्रसिद्ध है। छत्र विलास उद्यान है वो भी कोटा जिले में ही स्थित है। अब बात है कोटा की निकिता लालवाणी का पहला उपन्यास गिफ्टेड बुकर पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। कोटा की जो निकिता लालवाणी है उसका उपन्यास गिफ्टेड बुकर पुरस्कार हेतु 2007 में नामित किया गया था। अगला है राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना कोटा के एग्रो फूड पार्क
के सेकंड फेज पर लगाया गया है। राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क कोटा में है। राज्य की प्रथम लोक अदालत 1975 में लगाई गई, जो कि कोटा में है। राज्य की प्रथम जिला प्रमुख महिला नगेंद्र बाला, वो भी कोटा जिले की ही है। केसरी सिंह बारहट की वो पौत्री है। अब कोटा में नौकायान अकादमी की स्थापना भी प्रस्तावित की गई है। यूनेस्को की संस्था इंडियन हेरिटेज सिटी नेटवर्क ने कोटा को भारत के हेरिटेज सिटी नेटवर्क में अक्टूबर 2010 में शामिल किया। जगमंदिर संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री दुर्जन साल की पत्नी ब्रिज कुंवरी ने किशोर सागर तालाब में जग मंदिर बनवाया था। यानी जग मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया? तो जग मंदिर जो है वो कोटा में है। और संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री एवं दुर्जन साल की पत्नी ब्रिज कुंवरी ने किशोर सागर तालाब में जग मंदिर बनवाया था। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय वो भी कोटा में है और उसकी स्थापना 7/11/2087 में हुई थी। कोटा विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी कोटा विश्वविद्यालय की 7 जून 2003 को। एमडीएस विश्वविद्यालय का विभाजन करके इसकी स्थापना की गई थी। जो दशहरा मेला है यह मुख्यतः राजपूतों का त्यौहार है। राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत में जो दशहरा मेला है वो मैसूर का प्रसिद्ध है और राजस्थान में जो दशहरा मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा महोत्सव आदर्श नगर जयपुर में मनाया जाता है। दशहरा शोक पर्व मंडोर जोधपुर का प्रसिद्ध है। इस अवसर पर मदील पगड़ी पहनी जाती है तथा लीलटास पक्षी का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं खेजड़ी। तो राजस्थान का क्लब वृक्ष एवं राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसे राज्य वृक्ष के रूप में 1983 में इसे राज्य वृक्ष बनाया गया था। राजस्थान का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेनेरिया खेजड़ी वृक्ष पर 1988 ईस्वी में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। खड़े गणेश जी की प्रतिमा है वो कोटा में है। बादशाह की सवारी कोटा में बादशाह की सवारी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बादशाह की सवारी बादशाह मेला ब्यावर का प्रसिद्ध है। सावन भादो नहर है वो भी कोटा में है। सर्वाधिक नदियों व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी कोटा है। कोटा में चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन होता है। नानेरा गांव तो चंबल व काली सिंध नदियों के संगम स्थल नानेरा गांव प्राचीन समय में कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी। यानी जो चंबल और काली सिंध दोनों नदियाँ हैं उनका जहाँ पर संगम होता है वह नानेरा गांव है। और यहाँ पर प्राचीन समय में जो कपिल मुनि ऋषि थे उन्होंने तपस्या की थी। देश के दूसरे व राज्य के प्रथम कृषि कियोस्क की स्थापना कृषि अनुसंधान केंद्र नानता जो कि कोटा में है वहाँ पर की गई थी। धनिया की मंडी रामगंज में, इसे रामगंज मंडी भी कहते हैं। राजस्थान की दूसरी सुपर पावर थर्मल परियोजना भी कोटा में है। इसी के साथ इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की स्थापना सन 1964 में हुई। इसका उद्देश्य था मशीनरी का उत्पादन बढ़ाना। अगला है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री यानी कांच उद्योग हेतु यहाँ सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब भी बनाई जाती है। कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल उम्मेद सिंह का काल कहा जाता है। कोटा का आलनिया स्थल शैल भीति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
मसूरिया मलमल कोटा डोरिया साड़ी, ये कोटा डोरिया साड़ी या मैसूरिया मलमल ये कैथून की प्रसिद्ध है। कैथून है वो कोटा ज़िले में है। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। वसुंधरा राजे ने अपने पूर्व कार्यकाल में इस साड़ी को पहनकर मॉडलिंग की थी। जो वसुंधरा राजे अपनी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में इस साड़ी को पहनकर मॉडलिंग की थी। वह खादी का प्रचार प्रसार किया। 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे वुमेन टुगेदर अवार्ड से नवाजा था। जनेब की साड़ियाँ, जो जनेब की साड़ियाँ हैं वो दिगोद की प्रसिद्ध हैं। बड़वा स्तंभ लेख, बड़वा कणसवा का लेख, ये 738 ईस्वी कोटा में है। इसकी स्थापना मतलब 738 ईस्वी में हुई और ये कोटा में है। बड़वा तिपटिया, यहाँ ये तिपटिया है, यहाँ पर प्राचीन अवशेष मिले हैं, यानी जो प्राचीन काल के जो अवशेष हैं ये मिले हैं। तिपटिया कोई क्षेत्र है कोटा में, वहाँ पर। अब अगला है कोटा स्टोन। कोटा स्टोन, कोटा स्टोन जो कि अपने घरों में भी फर्श में जो काम पत्थर काम में लेते हैं, बहुत सी जगह कोटा स्टोन का पत्थर काम में लिया जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन की खाने सुकेत मोडक डाबादेह चेचट में स्थित हैं, यानी ये भी कोटा में ही स्थित हैं। तो ये था आज का अपना कोटा जिला दर्शन का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए वीडियो में, नए ज़िले के दर्शन के साथ, नए ज़िले की जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।